26 साल की उम्र में बिहार का उप मुख्यमंत्री बनने वाला लड़का क्रिकेटर का सपना छोड़कर राजनीति में उतरा और 2025 के चुनाव में उसकी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलने के बावजूद बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। यह कहानी है तेजस्वी यादव की। आखिर कैसे लालू प्रसाद यादव के बेटे ने राजनीति में कदम रखा, कैसे वो 2 बार उप मुख्यमंत्री बने और आखिर क्यों आज उनकी पार्टी बिखरती नजर आ रही है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर एंड तक देखें। तेजस्वी प्रसाद यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को हुआ। इनके पिता लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं, जबकि इनकी मां राबड़ी देवी भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी है। यानी तेजस्वी का बचपन राजनीति के माहौल में ही बीता। इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी राजनीति में सक्रिय रहे और मीसा भारती जैसे बहन भी परिवार के राजनीति की विरासत को आगे बढ़ाने में एक अलग ही भूमिका निभा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी का पहला प्यार राजनीति नहीं था, बल्कि क्रिकेट था। तेजस्वी यादव ने कम उम्र में स्कूल छोड़कर क्रिकेट पर पूरा फोकस किया। वो झारखंड के अंदर 19 टीम का हिस्सा रहे और आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम से भी जुड़े, लेकिन क्रिकेट करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया और आखिरकार उन्होंने राजनीति की तरफ रुख मोड़ लिया। 2015 में तेजस्वी ने राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। यही वो साल था जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टियों ने मिलकर महागठबंधन बनाया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 26 साल की उम्र में तेजस्वी बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ये कार्यकाल ज्यादा दिन तक नहीं चला। 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। तेजस्वी अचानक सत्ता में विपक्ष में आ गया। 2020 के चुनाव में तेजस्वी फिर राघोपुर से जीते और इस बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। फिर अगस्त 2022 में एक बार फिर सियासी उलटफेर हुआ और नीतीश कुमार महागठबंधन में लौट आए और तेजस्वी दोबारा उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2024 में नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलकर एनडीए में चले गए। नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और यही से कहानी में बड़ा मोड़ आया। नतीजे चौंकाने वाले थे। एनडीए गठबंधन में 243 में से 202 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की। भाजपा को 79 और जेडीयू को 85 सीट मिली। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन सिमटकर सिर्फ 34 सीटों पर रह गया, जिसमें आरजेडी को महज 25 सीट मिली। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि वोट के प्रतिशत के मामले में आरजेडी सबसे आगे थी। पार्टी को करीब 1 करोड़ 11 लाख वोट मिले, जो भाजपा और जेडीयू दोनों से ज्यादा थे। फिर भी सीटों में भारी नुकसान हुआ। इसके कुछ समय बाद पटना के बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भी आरजेडी को प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के हाथों हार मिली। हार के बाद तेजस्वी ने पार्टी को सभी संगठनात्मक कमेटियां भंग करके नए सिरे से टीम बनाने का फैसला लिया। राजनीति विश्लेषकों के मुताबिक इसके पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। पहला, महिला मतदाताओं से दूरी। तेजस्वी की रैलियां में महिलाओं की मौजूदगी काफी कम देखी गई है, जबकि नीतीश कुमार का शासन महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, शायद आप भी जानते होंगे कि जंगल राज की पुरानी छवि प्रचार के दौरान कुछ विवादित बयान पर पार्टी ने नेतृत्व चुप्पी ने विरोधियों का मौका ही दे दिया है। तीसरा, नीतीश कुमार की साख को कम अंकाना। 20 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार के लोकप्रियता को तेजस्वी शायद सही तरीके से भांप नहीं पाए। और चौथा, गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और राजनीति की कमजोरी, जिसकी वजह से ज्यादा वोट मिलने के बावजूद भी सीटें कम आई। तेजस्वी यादव की कहानी उतार चढ़ाव से भरी रही है। क्रिकेट से नेता बनने तक, 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने तक और फिर 2025 की बड़ी हार तक। अब आरजेडी अपने संगठन को फिर से खड़ा करने में जुटी है और आने वाला वक्त बताएगा कि तेजस्वी इस बार झटके से कैसे उभरते हैं। अभी तो ऐसा टाइम आ चुका है कि आरजेडी में कोई रहना ही नहीं चाहते हैं। सबसे पहले इसमें बात होती है तो भाई जातिवाद की। अगर यादव ये समझते हैं कि भाई मैं आरजेडी को पकड़ के रखता हूँ, इसमें भी कुछ ऐसे फर्क पड़ते हैं जो जातिवाद सॉन्ग और आरजेडी वाले सॉन्ग ये सब लेके इसके विपक्षी पार्टी जो है ना, वो ज्यादा इसके ऊपर हावी होते हैं और इसकी वजह से शायद आरजेडी का नाम खराब होता जा रहा है। अगर बिहार में अगर कोई चीज होता है तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए उनको, आवाज उठाना चाहिए। तो सबसे बाद में आवाज उठाते हैं तो कौन? तेजस्वी यादव। इसी वजह से आरजेडी के ऊपर लोगों का भरोसा उठ रहा है।
तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि तेजस्वी यादव आगे सरकार बना पाएंगे या नहीं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।